एक दुकानदार था, वो बहुत बड़ा दुकान खोले हुए था फल का, और एक बोर्ड ऊपर में लगाए हुए था और वहाँ पे लिखे हुए था कि यहाँ पर ताज़े फल बेचे जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा उसका दुकान चल रहा था। एक दिन एक कस्टमर उसके पास आते हैं और आके बोलते हैं कि क्या भाई तुम पागल हो क्या, ये बोर्ड पे क्या लिख के रखे हो कि यहाँ पर ताज़े फल बेचे जाते हैं। अगर दुकान खोल के रखे हो फल का तो ताज़ा ही फल बेचोगे ना, सड़े गले तो बेचोगे नहीं। तो ये ताज़ा फल लिखने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर ताज़ा फल बेचे जाते हैं। दुकानदार सोचने लगा कि बात तो सही कह रहा है कि फल तो हम ताज़ा ही बेचते हैं, तो इसको लिखने की क्या ज़रूरत है। वो क्या किया ना कि गया और जो ताज़ा लिखा हुआ था ना उसको मिटा दिया। ठीक है, उसके बाद अब वहाँ पे लिखा हुआ था यहाँ पर फल बेचे जाते हैं। दूसरे दिन फिर से एक आया और बोल रहा है क्या भाई ये क्या पागल जैसे लिख के रखे हो, यहाँ पर फल बेचे जाते हैं। फल का दुकान है तो फल ही ना बेचोगे, खिलौना थोड़ी ना बेचोगे या बाकी कुछ और थोड़ी ना बेचोगे। फल का दुकान है तो फल ही बेचोगे। वो कहता है बात तो सही है, फल का दुकान है तो हम फल ही बेचेंगे। वो जाता है और अपने बोर्ड पर से फल भी जाके मिटा देता है। उसके बाद वहाँ पे लिखा रहता है उस बोर्ड पे यहाँ पर बेचे जाते हैं। ठीक है, फिर से एक महान हस्ती आते हैं और बोलते हैं कि ये क्या लिख के रखे हो कि यहाँ पर बेचे जाते हैं। बेचने के लिए ही बैठे हो ना, हाँ बेचने के लिए बैठे हो तो बेचोगे ही ना, तो फिर लिखने की क्या जरूरत है कि यहाँ पर बेचे जाते हैं। वो बोलता है कि बात तो सही है कि मतलब बेचने के लिए ही हम बैठे हुए हैं। वो जाता है और लोगों के बात में रहोगे ना तो यही होगा, तो सुन रहे हो ध्यान से। वो जाता है और क्या करता है कि वो बेचे जो है वो भी मिटा देता है और उसके बाद बोर्ड उड़ हटा के अंदर डाल देता है। ठीक है, धीरे धीरे उसका दुकान जो है ना पूरी तरह से डाउन हो जाता है। जब दुकान नहीं चलता है तो फिर से एक महान हस्ती आते हैं और बोलते हैं क्या भाई पागल जैसे क्या ये दुकान खोल के रखे हुए, जब सामने में कुछ लिख के ही नहीं रखोगे तो कैसे पता चलेगा किस चीज का दुकान है। अरे अंदर आएंगे तभी ना पता चलेगा कि ये फल का दुकान है, दूर से देखेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो बाहर में लगाओगे बोर्ड उड़ तब ना। तो वो समझ में आ गया कि लोगों के बात में रहेंगे तो पूरी तरह से बर्बाद। तुम वो दुकानदार के साथ क्या हुआ सो बोलो। लोगों के बात पे रहने लगे। लोगों के बात में रहोगे तो पूरी तरह से बर्बाद ही होगी। अगर जिस टाइम पे पहला कस्टमर आया और उसको बोला, अगर वो उसके बात में नहीं पड़ता और वो सोचता कि नहीं हम जो लिख के रखे हैं वो सही है, उसके बात में आके नहीं मिटाता, तो आज उसका दुकान पूरी तरह से डाउन होता। बोलो। और फिर वही उसी में से कुछ महान हस्तियां के करें ये क्या, कुछ नहीं। मतलब देखो लोगों का क्या है, एक चीज समझो, हम लोग डेली इस चीज को फेस कर रहे हैं ना, हम लोग पब्लिक प्लेस पे हैं, है ना। तुम अच्छा करोगे तो भी लोग बुरा बोलेंगे, तुम बुरा करोगे तो भी बोलेंगे। लोगों का तुमसे कोई लेना देना नहीं, उनको आना है, तुमको बोलना है और चले जाना है। उनको याद भी नहीं रहेगा कि वो तुमको क्या बोल के गए हैं, और तुम उसी बात को पकड़ के बैठे रहोगे और अपनी जिंदगी को बर्बाद करते रहोगे ना कि वो सामने वाला हमको ऐसे बोल दिया, शायद हम किसी लायक नहीं है। कहानी सुनाया था ना उसका नाव वाला का कि कैसे उसको बोला था, समझ रहे हो। तो लोगों के बात को छोड़ो और अपने जिंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि तुम जो हो, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है नहीं है, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो सही रास्ते पे जा रहे हो, इससे लोगों का कोई लेना देना नहीं। बस सुनेंगे, मजे लेंगे, निकल गए। अब तुमको देखना है कि तुम्हारा लाइफ क्या है और ये तुम्हारे लिए। सुनो, क्या होता है कि इंसान जो है ना कुछ भी कर दो, लेकिन लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना कि वो अपना नहीं देखते हैं कि वो खुद क्या है, वो दूसरे की तरफ देखते हैं ना, और ये करते सोचते हैं ना कि वो सामने वाला मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलेगा, है ना। अरे एक बात बताओ, तुमसे ज्यादा तुमको कोई जान सकता है? अगर अभी हम तुम्हारे बारे में बुरा बुरा बोल दिए तो क्या तुम बुरे हो जाओगे? नहीं होगे ना। तो बस यही है, हम लोग पब्लिक प्लेस पे रहते हैं, लोगों के बातों को, तुम उस दिन जो किए क्या वो सही था? बोलो, सही था? लोगों का काम है पिन मारना, अब तुमको देखना है। देखो एक बैलून है, हवा में उड़ते रहता है, लेकिन जैसे ही उसको कोई पिन मारेगा वो फूट जाता है ना। बोलो, सेम तुम उस दिन वही किए कि नहीं किए? पानी को देखे हो? अपने पास कोल्ड ड्रिंक का बोतल होगा, कभी तुम देखना ट्राई करके, एक पानी का बोतल लेना और एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल लेना। जिस तरह से तुमको लोग बोलते हैं और तुम अपने आप को रिएक्ट करते हो, पानी को भी हिलाओ डोलाओ, उसको मारो पीटो, कोल्ड ड्रिंक को भी हिलाओ मारो पीटो, जो करना है कोल्ड ड्रिंक के साथ भी करो और पानी के साथ भी करो। जब उसका कवर ओपन करोगे तो देखोगे कि पानी जैसे है वैसे ही शांत है, वो बिल्कुल नहीं बाहर निकलेगा। लेकिन कोल्ड ड्रिंक क्या होता है?
पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा। तो सेम वही रिएक्ट किए थे ना उस दिन तुम, बोलो हाँ या ना। हाँ। तो अब क्या बनना है और क्या करना है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लोग का अच्छा एक बात बताओ, किसी का मुंह हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं ना। तो जब उनको हम रोक ही नहीं सकते हैं तो वो जो बोले सुन लो ना यार, क्या दिक्कत है? किसी का बात शरीर में लगा हुआ रहता है? नहीं लगा रहता है ना। लोगों का काम है कहना, तुमको क्या करना है ये तुमको सोचना है। वो दुकानदार सोचो एक टाइम पे उसको पूरी तरह से मिटा दिया कि नहीं मिटा दिया, कहानी खत्म हो गया कि नहीं हुआ, उसके बाद उसको पूछने भी आएगा? बोलो। और एक चीज और है, तुम लोग देखो, मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से ही ये चीज पसंद रहा है। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में होता है, स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैं अपने लाइफ में इतना स्ट्रगल की हूँ ना कि मुझे लगता है कि नहीं, जो हम झेले हैं शायद सामने वाले को उसमें कुछ हेल्प मिल जाए और वो उससे बाहर निकल पाए। हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम है कि नहीं है? कोई भी इंसान ऐसा है कि जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? और एक चीज तुम समझो समीर, लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या होता है? ये नहीं है कि वो दुखी हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है ना कि सामने वाला कैसे खुश है। वो अपने दुख से जितना दुखी नहीं होते हैं ना, उतना दुखी वो सामने वाले को खुशी को देख के होते हैं। बोलो ये सच है या झूठ है? सच है ना। एक गांव में सब कोई अंधेरा में रहते थे, ठीक है। वहां पे लाइट उठ तो पहले के जमाने में वैसे भी नहीं रहता था, ना कुछ ऐसे रहता था। तो वो लोग क्या करते थे कि शाम में ही खाना पीना बना के और जाके सो जाते थे। जो वो दिया होता है ना, हाँ, तो वो हवा आता था वो बंद हो जाता था, तो वो लोग खाना पीना बना के सो जाते थे। उस गांव में कहीं भी कोई लाइट नहीं था। एक दिन वहां का कोई एक आदमी बाहर गया और वहां से एक लालटेन खरीद के ले आया, ठीक है। लालटेन खरीद के वो आके अपने घर में जलाया। तो और वो बाहर भी देखते हो, गांव में पहले लोग बाहर टांग के रखते थे उसको कम करके कि तेल भी कम लगे और जब हमको रोशनी की जरूरत हो तो उसको तेज करके। जब लोग देख लिए कि उसके यहाँ ये लालटेन जल रहा है तो उनको इस बात से प्रॉब्लम नहीं हुई कि मतलब उनके यहाँ लालटेन नहीं है, उनको इस बात से प्रॉब्लम हुई कि उसके यहाँ रोशनी कैसे है और हमारे यहाँ रोशनी कैसे नहीं। समझ रहे हो? तो देखो उन लोग के पास दो ऑप्शन था। पहला ये कि सब के सब जाके वहां से वो लालटेन खरीद के लाते, तभी तो सबके घर में रोशनी होता ना। और दूसरा ये कि वो जो लालटेन आया उस लालटेन को ही बर्बाद कर दे, उसको बंद कर दे, उसको तोड़ दे, जो भी करे। अब तुम बताओ कि इतने सारे लोग कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? वो बाहर जाके सब अपने अपने लिए लालटेन खरीद के लाएंगे, या जो एक आदमी लालटेन खरीद के लाया है उसको मतलब तोड़ने की कोशिश करेंगे या बुझाने की कोशिश करेंगे? क्या करेंगे? बाहर जाके लालटेन सबका लाना पॉसिबल है? तब तो जिंदगी इस दुनिया में कोई भी गरीब ही नहीं रहेगा ना। क्या करेंगे? रोकी बुझाने का कोशिश करेंगे, तोड़ने का। सब तो जाके नहीं लाएगा ना। क्या करेगा बोलते हो मुझे? बुझाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो अपने घर में रोशनी तो ला नहीं सकता है। अगर हाँ ला नहीं पाएगा तो क्या करेगा? भैया हम भी दुखी, तुम भी दुखी, तुम लोग के साथ भी सेम लोग कर रहे हैं, पर तुम लोग समझ नहीं रहे हो। तुम लोग के साथ भी सेम कर रहे हैं, अपने जैसा बनाने की कोशिश कर। तुम सामने में आओ। यही चीज मैं बार बार तुमको समझा रही हूँ। जिस दिन तेरे को सच्ची में समझ में आ गया ना, उस दिन तुम मुझे याद करना। यही चीज तुम्हारे साथ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद तो कुछ कर नहीं रहे, तुमको भी निकम्मा बना के बैठाना चाह रहे हैं। उनको तुम्हारे प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। उनको तुम्हारा खुशी देखा नहीं जा रहा है कि तुम कैसे अपने लाइफ को इतने अच्छे से जी रहे हो, इतने घंटा काम करने के बाद भी कैसे अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। बात को समझ रहे हो? उनका प्रॉब्लम ये है। तो वो आप देखो, सब तो जाके लालटेन लाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे? एक जो रोशनी दे रहा है उसको बंद कर। तुम लोग के साथ ही हो रहा है। तुम अपने गांव से निकल के आए हो, तुम्हारा एक अलग पहचान बन रहा है। अब उन लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है कि कैसे ये ऐसे बन गया। क्या घर पे थे, गांव पे थे तो ऐसे ही थे तुम लोग? साका क्या आया था सो बताओ? साका को बोलने तक आता था? आज साका क्या बन गया है? बन गया ना। और एक चीज और, तुम लोगों को लगता है ना कि लोगों को समझाना आसान है, आसान नहीं है। तुम खुद को नहीं समझा सकते हो, लोगों को कैसे समझा सकते हो? बता सकते हो मुझे? बोलो। और अगर जिसको लगता है कि हाँ इतना आसान है तो एक एक करके आओ और आज हम लोग को ज्यादा नहीं, दो दो लाइन बोल के मोटिवेट करो। क्या अनुराग सही बात बोले ना? या तो मैं जो बोलती हूँ उस बात को समझो, उसके बाद अपने लाइफ में आगे बढ़ो।
या फिर एक दिन आओ और सिर्फ 2 लाइन बोल के किसी को मोटिवेट करो, एक आदमी को, फिर समझ में आएगा। तुम लोग को सब कुछ सामने से मिल गया है ना, इसलिए उस चीज का वैल्यू पता नहीं है। जिसको नहीं मिलता है ना, उससे जाके पूछो कि उसको अपने लाइफ में उस चीज को पाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। बोलो सही है गलत? बिल्कुल सही। बहुत आसानी से मिल गया ना तुम लोग को, काउंटर मिल गया, चेयर मिल गया, टेबल मिल गया, तो उसका वैल्यू ही समझ में नहीं आ रहा है। एक इंसान उसको पाने के लिए सालों साल मेहनत करता है, तब जाके वहां तक पहुंचता है। बताओ, वो कभी उस काउंटर का इंसल्ट कर सकता है? नहीं। उसको पता है कि वो कितने मेहनत से वहां तक पहुंचा है। और शाम में मैं तुम लोगों को फिर से कह रही हूँ, यही देखना चाहती हूँ, दिन भर जैसे रहना है, जो करना है करो, शाम में सब कोई पूरी तरह से कस्टमर पे फोकस करो, ठीक है? कौन है जो हम लोग को थोड़ा सा 2 लाइन मोटिवेट आज करेगा, बताओ? वैसे भी आज सैटरडे है। साका, आजा साका, कुछ समझा दे। नियम का उल्लंघन सब बहुत करता है ना। और उसके बाद तू ही आएगा, आज सब एक एक करके आएगा क्या? 2 लाइन। और ये जो एक्सपर्ट आदमी है, चलो आजा साका, यहाँ आजा। ए चलो ताली बजाओ, साका चलिए, यहाँ चलो बोलो साका, जो बोलना है बोलो। यहाँ पे आके क्या सीखा और कैसे रहना चाहिए ये बताओ, ठीक है? और इधर सीधा खड़ा हो जाओ। चलो भाई देखो, पहले साका, देखो एक चीज और, ये लड़का तुम सब में से निकल के पहले आया है, समझ रहे हो? इतना हिम्मत होना चाहिए। वेरी गुड साका, जो बोलना है बोलो। क्या सीखे हो तुम यहाँ आने के बाद और कैसे अपने लाइफ को अब आगे बढ़ा रहे हो? चलो। मैं चाहता हूँ कि हाँ चलो ये लगा लो। हाँ आप बोलो, क्या थे और क्या बने आज, सो बताओ सबको अपने बारे में। जब मैं घर से आए तब कुछ नहीं मतलब जानते थे, कुछ भी नहीं, कैसे क्या होगा नहीं होगा, कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं हमको पता था। बाकी यहाँ आने का बाद धीरे धीरे जब हम देखे कि हमको जो एकजुट जो सामाजिक में रहते हैं, जैसे काम कर रहे हैं, उसी तरह से हम देखे कि कैसे कैसे काम हो रहा है, उसी तरह से मैं धीरे धीरे एक्टिव करने लगे। उसी तरह से धीरे धीरे मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ते रहूँ और किसी को निंदा मत दिखाएं। अगर मान लिया जाए कि आप बड़े आदमी हैं, ठीक है, मूरी सर झुका लेंगे, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी जो अगर बड़ आदमी के सामने अगर मुंह लगाता है, चाहे जो भी कुछ होता है, वो अगर जायज न जाए, जो भी वो गलती है। मैं चाहता हूँ कि जितना भी हमारे मॉल के सदस्यगण हैं, कृपया शांति से रहे और काम में सहयोगी और एक दूसरे से मिली जुली काम करना। हमको खूब उम्मीद है कि अगर काम करता हूं तो मैं हमको अच्छा लगता है। अगर किसी को कहते हैं कि चीज़ ले, अगर वो कह देता है जिस समय की नहीं ले आऊँगा, हमको बड़ी दुखी हो जाते हैं। इसलिए दुखी होते हैं कि मैं जानता हूं कि जब हम आगे जब पैकिंग करते हैं तो कुछ भी किसी को कहते हैं कि सामान ये ले आइए, अगर कह देता है कि नहीं तू ही जाके ले आओ, तो ठीक है, हम ही ले आने के लिए तैयार है। बाकी अगर उसी समय हमको अगर लिया देते तो हमको उतना भार नहीं पड़ता, किसी से नहीं कहने पड़ता। बाकी बोलने का मजबूर करवा देता है। इसमें स्टेन वाला नहीं है। बहुत अच्छा बोला, इतना हिम्मत होना चाहिए बोलने के लिए। देखो जो भी बोला बहुत अच्छा बोला। कम से कम देखो अपने मन की बात तो ये बोला ना। ये लड़का, इसको पता था कि ये जब निकल के आया था तो कुछ भी नहीं था। हम सब जीरो से ही स्टार्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो, कोई भी अगर कहे कि हम हीरो हैं और एकदम जाके आसमान में बैठ जाएंगे, ये कभी पॉसिबल है? हर कोई जीरो से ही स्टार्ट करता है ना। ये लड़का जो आज तुम्हारे सामने इतना बोला, ये लड़का एक वर्ड मुंह से नहीं निकाल पाता था। और आज देखो ये लड़का को जो मन में आया, कम से कम इतना, तुम लोग इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोगों में किसी को हिम्मत नहीं हुआ कि आ गया है, लेकिन ये लड़का आके बोला। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि उसको पता था कि हमको अगर जिंदगी में कुछ करना है, अपने परिवार बच्चे को अच्छे से चलाना है, तो मेहनत करना ही पड़ेगा, है ना?
और इतना बोलना आसान है, जो लड़का एक लाइन नहीं बोल पाता था। चलो बहुत अच्छा बोला सका, इसलिए तुम्हारा नाम काका रखे। थोड़ा सा कुछ बोल दीजिए। हाँ, हल्का थोड़ी सा काका अब बोलिए। कौन समझदार कौन है यहाँ पे? रौकी भैया। हाँ, अरे वाह समझदार है। आजा आजा, आज मोटिवेट कर हम लोगों को, हम लोग साइड हो जाते हैं। बताओ कि और कोई? ऐसे में हम जानते हैं कि हम जब भी पुकारते हैं, जब नाम धरेंगे पुकारते हैं, गलत शब्द में तो बोल ही नहीं सकते हैं मैम। हमको यही गलत शब्द में बोलेगा तो ये कितना कीजिए का मेरा हाथ है। जो भी चीज को इतनी मैं हेल्दी हूँ, मारूंगी ना गलत। जब भी चीज को पुकारता हूँ मैं हाँ। तब आराम से पुकारता हूँ, शांति से पुकारता हूँ। हाँ। ये नहीं कि कोई ताकि ना कहीं खिसिया जाए। तो तुमको कोई जो गुस्सा में बुलाता है क्या? और कोई अगर गुस्सा में बोलता है तो वहाँ हमको शांत रहने पड़ता है हमें, हाँ, ताकि अगला आदमी समझ जाए कि नहीं नहीं, लड़ाई ये वहाँ से खत्म हो जाएगा। देख रहे हो? अगर आप बोलिएगा अगर हम लड़ा देंगे तो लड़ाई समझिए तो निश्चित है। हाँ, और उसके बाद क्या होगा सका? डंडा उठा के दोनों का सर फोड़ देंगे फिर, है ना? थोड़ा सा रोकी भैया, थोड़ा सा बोल दीजिए कुछ। हाँ बोलिए, आइए बोलिए। उधर से स्टार्ट करना भाई। आज आंसू आंसू तो बोलेगा, मुझे पता है। तू बोलेगा कि नहीं बोलेगा ये हम पहले बोलेंगे बता। सब देखते रहेंगे। आज आंसू कुछ बोल। ए बाकी लोग जाओ ना लाइन में, देखो ना लाइन में। मैं अंशु कुमार सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि लोग आपको कुछ भी बोले, अपने आप को आप शांत रखिए, क्योंकि सूरज कितना भी तेज होता है समुंदर को नहीं सुखा सकता। क्या बात बोला है, सही बात। और कुछ बोला जाए? नहीं, कुछ बोलो और कुछ बोलो। यहाँ पे क्या बताना चाहते हो लोगों को? कैसे पब्लिक प्लेस में रख के वो शांत रह के अपने काम पे फोकस करें? अब पहले तो आपको झुक के रहना पड़ेगा, कभी भी डाउन टू अर्थ। इसका मतलब है कि जमीन से आप जुड़े रहिए, व्यवहार एकदम नॉर्मल रखिए, कोई कितना भी कुछ बोले उसी को सही करके आप लौटा दीजिए। मतलब इसका मतलब नहीं समझे हम लोग। मतलब इसका मैं एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है मैम। नहीं बता ना, डर मत, यहाँ सब हम सब अपने हैं, बता। मतलब अगर कोई आपसे ज्यादा बहस कर रहा है तो पागल को छोड़ दिया जाता है, पागल से बहस नहीं किया जाता है। उसको वहीं पे छोड़ के आप ही खुद हाथ जोड़ लीजिए, वहां से चले जाइए। पर हम किसी को पागल तो नहीं कर सकते ना, ये तो गलत है ना। तुम कैसे डिसाइड करोगे सामने वाला पागल है? नहीं वैसे वैसे नहीं, मैम मेरे हो सकता है कि वो जिस नजर से देख रहा है उसको वो चीज सही नजर आ रहा हो, ये भी तो हो सकता है ना। ये थोड़ा सा गलती बोले भैया। हाँ, गलत पागल किसी को नहीं कर सकते हैं ना हम। हो सकता है, देखो हम हंसने वाली बात नहीं है, वो जिस जगह पे है हो सकता है कि उस चीज को उसको वो नजर आता होगा कि हाँ सामने वाला गलत कर रहा है, ये भी तो हो सकता है ना। तो वो बोल रहा है। हाँ जी मैम। हम समझा नहीं पा रहे। तो एक्सप्लेन करो ना। और क्या बताना चाहते हो? जाइए। शाका हो गया हाँ उसके बाद में नहीं, तुम वो सब का बात, वो बेचारा सब क्या बोलेगा, तुम है ना अंशु? जी मैम। इसको बहुत आसान लगता है ना। हाँ हाँ। चल ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 मिनट बोल दो। चल घड़ी देख के बोलोगे, बोलो 3 मिनट। आज से 2.5 साल पहले हम यहाँ पे आए थे। जब यहाँ पे आए थे हम ना काम का कोई आइडिया था, ना बाहर निकले थे जॉब के लिए। जब घर से निकले थे तो करना तो था ही, मजबूरी था। यहाँ पे आए, किसी के सहारे ही आए, लेकिन यहाँ पे आए। जब यहाँ पे आए तो पता चला कैसे काम किया जाता है। धीरे धीरे शुरू में कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करना है क्या नहीं, काम लग रहा था कुछ काम ही नहीं है यहाँ पे। धीरे धीरे यहाँ पे मैम बताएं कैसे क्या होता है, और मैम के वजह से ही जो कुछ है अभी उन्हीं की वजह से है। और पहले जैसे थे वैसे तो अभी है नहीं, क्योंकि बहुत बदल गए हैं और परिवर्तन ज़रूरी है। लाइफ हो चाहे कुछ भी हो, उसमें परिवर्तन ज़रूरी है। और जब तक आप बदलिएगा नहीं, आप कुछ आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो परिवर्तन ज़रूरी है लाइफ में। अच्छा सुनो, अब एक बात मैं तुम लोगों को बताती हूँ। अब एक बात बताती हूँ। अभी जो ये एक लाइन बोला, देखो इतना बोलने के लिए ना इंसान का हिम्मत होना चाहिए, ठीक है? अभी तुमको मैं एक बात बताती हूँ।
अभी ये जो लाइन बोला जी। बोला ना, इसको मैं 3 मिनट बोली कि 3 मिनट बोलो। अभी तुमको आज पता चला कि बोलने के लिए कितना हिम्मत होना चाहिए और लोगों को समझाने के लिए कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आवाज तक ले- कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, और लेकिन जो भी बोला बहुत अच्छा बोला। और एक बात तुम बोला ना कि आज मैम की वजह से, मेरे वजह से नहीं हो, आज तुम उस लायक बनने की कोशिश किए तब ना मैं तुमको बनाई। अगर तुम बनना ही नहीं चाहते और मैं लाख कोशिश कर लेती तो तुमको मैं कुछ नहीं कर पाती। बोलो, जी। मैं तुम लोगों को, हर कोई को बराबर कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ? हर कोई को चाहती हूँ कि तुम लोग आगे बढ़ो, लेकिन जब तक खुद नहीं बढ़ना चाहोगे, मैं धक्का मारूंगी तो गिरोगे कि नहीं गिरोगे? बोलो, संभलना तो तुमको खुद ही है ना। हम तो टाइम टाइम पे तुमको धक्का मारेंगे ही, मारते हैं ना ऐसा समीर, मारते हैं ना धक्का बीच बीच में तुम लोग को। तो वहां पे तुमको देखना है कि तुमको गिरना है या संभलना है। गिरोगे 2 बार 4 बार 6 बार उठाऊंगी, उसके बाद मैं भी छोड़ दूंगी कि नहीं छोड़ दूंगी? बोलो। अब ये दीवार है, अगर हम सोचे कि इसको सर फोड़ फोड़ के गिरा दे, मेरा सर फूट के पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन इस दीवार को हम गिरा सकते हैं? नहीं गिरा सकते हैं ना। बोलो। तो एक टाइम पे आने के बाद हम भी सेम चीज करते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं कि तुम लोग को कुछ बना सके, सिखा सके, तुम लोग को एक ऐसे पोजीशन पे बैठा। लेकिन जब मुझे लगता है कि नहीं, ये सामने वाला सीखना ही नहीं चाह रहा है, करना ही नहीं चाह रहा है, तो क्या फायदा है? बोलो। और आज पता चला तुमको कि लोगों को मोटिवेट करना इतना आसान नहीं है। बहुत कमेंट करते हो ना बैठे बैठे सबको, अरे ऐसे क्या कमेंट आया था तुमको पता है? अभी बहुत सारे लोग जो अपना अपना कंपनी खोले हुए हैं, वो लोग आके बताते हैं कि मतलब जब आप लोगों को, अपने स्टाफ सबको मोटिवेट करते हैं तो हम लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलता है। हम लोग भी सीखते हैं कि नहीं, अपने स्टाफ को ऐसे मोटिवेट करना चाहिए। समझ रहे हो? और अच्छा बोले रॉकी, एक टाइम था कि तुमको मैं ऑफिस में बोली थी कि तुम एक लाइन बस बोलो, एक्सप्लेन करो खुद के बारे में। एक लाइन ये लड़का एक्सप्लेन नहीं कर पाया। चलो अब कौन बोलेगा? है वो तो एक्सपर्ट है भाई, स्टेज का मास्टर है, गायक है। ये लो, ये तो अच्छा बोलेगा, मुझे पता है। एक बात बोलो, तुम लोग ना धीरे धीरे इसी तरह से तुम लोग ना लोगों को ज़्यादा नहीं, 2-2 लाइन भी मोटिवेट करोगे ना तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? समझ रहे हो? दूसरे को समझाने के लिए इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। चलो, सबसे छोटा है ना हमारे यहाँ का सदस्य, सब सोचेंगे हाय इसको कितना इज्जत दिया जाता है, आज ये लड़का इतना अच्छा बोल रहा है। चल अच्छा कुछ सुना दे अब हम लोग को। गाना नहीं सुना है, जैसे सुनाना है। बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो, सब यहाँ अपने हैं। बोलो। जब मैं घर पे था तो सही में मुझे काम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लोग जाते थे बाहर कमाने के लिए, तो मैं सोचता था कैसे होगा कैसे नहीं होगा, उसका मतलब ज़्यादा हमको एक्सपीरियंस नहीं था उसके बारे में। फिर मैंने लोगों के बारे में देखा, पूछा, सुना, तो मैंने सोचा हाँ ऐसा होता है। तो फिर सोचे ठीक है हम भी कुछ करेंगे, मैंने ठान लिया था। तो फिर घर से निकले, थोड़ा मजबूरी था इसीलिए घर से निकलना पड़ा। फिर यहाँ पे आए तो ज़्यादा मतलब काम करने का एक्सपीरियंस नहीं था। तो लोगों को देखे कैसे करते हैं तो थोड़ा जुनून अंदर से आने लगा, हाँ ये काम ऐसे होगा। तो फिर धीरे धीरे वो जुनून बाहर आने लगा। तो मतलब हम लोग सब एक साथ मिलकर काम को आगे बढ़ाने लगे और हमें यहाँ आकर बहुत कुछ सीखने को मिला, देखने को मिला और मतलब एक अच्छा सा व्यवहार मिला जो मतलब हमारे लोग में है। और हमें खुशी होता है यहाँ आकर कि मतलब जो हम पहले नहीं थे वो अब हो गए हैं। और इसमें थोड़ा बहुत मैम का हाथ है, पूरा है। हाँ मैम बात वो सही है, थोड़ा डांटती है बट हम लोगों के लिए डांटती है यहाँ अच्छा। आगे बढ़े। और हम लोग इस मतलब बात को बुरा नहीं मानते हैं कि हाँ मैम हम लोग के बारे में बोलती है, तो इसे और मतलब सीखने को मिलेगा क्या।
चलो बहुत अच्छा बोला, Very good। है ना, सबसे छोटा लेकिन सबसे वो कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। नहीं है, मैम का डांट भी याद है। चलो अब चले काम पे। हाँ